हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम आप लोगों के लिए दोस्तों टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं। जब तक हम अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये रही हमारी प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि व्हाट इज नॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है, कि व्हाट इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि वॉन न्यूमन प्रपोज्ड हिज कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन इन 1945, यानी कि 1945 में वॉन न्यूमन ने अपना खुद का आर्किटेक्चर प्रपोज किया। क्या किया? अपना खुद का आर्किटेक्चर 1945 में प्रपोज किया गया, और विच वॉज लेटर नॉन एज नॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, और उसे बाद में हम किस नाम से जानने लगे, उसको हम बाद में वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से जानने लगे। दूसरा पॉइंट, इट कंसिस्टेड ऑफ अ कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है कि कंसिस्ट मतलब तो रखता है, कंसिस्ट मतलब रखना। इट कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल मेमोरी यूनिट, रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट। यानी कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर अपने पास क्या क्या कंसिस्ट करता है, अपने पास कंट्रोल यूनिट को कंसिस्ट करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को क्या करता है, कंसिस्ट करता है, रजिस्टर को कंसिस्ट करता है, और इनपुट एंड आउटपुट दोनों को कंसिस्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। यानी कि कहता है कि जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। यानी कि जो प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है उस पे क्या है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बेस्ड है। वेयर इंस्ट्रक्शन डाटा एंड प्रोग्राम डाटा, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन डाटा और प्रोग्राम डाटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। जहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन डाटा और प्रोग्राम डाटा को सेम मेमोरी में ही क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। दिस डिजाइन इज स्टिल यूज्ड इन मोस्ट कंप्यूटर प्रोड्यूस टुडे। यानी कि अब क्या हो रहा है कि जो ये डिजाइन है अब बहुत सारे कंप्यूटर पे प्रोड्यूस आज के टाइम पे होने लगी है। कौन सी? कि दोस्तों जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर किस पे बेस्ड है, टोटली ये प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जहां पे इंस्ट्रक्शन डाटा और प्रोग्राम डाटा को स्टोर किया जाता है, वो भी किसमें, सेम मेमोरी में। दिस डिजाइन इज स्टिल यूज्ड, यानी दिस डिजाइन का क्या होने लगा है, स्टिल यूज होने लगा है इन मोस्ट कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर में, प्रोड्यूस टुडे, जो आज के टाइम पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि The वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज अबाउट द स्ट्रक्चर डेटा कंप्यूटर शुड फॉलो। यानी कि जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो क्या होने वाली है कि जो कंप्यूटर को फॉलो करनी चाहिए या फॉलो की जाती है कंप्यूटर के थ्रू, वो क्या है, मोस्ट कंप्यूटर टुडे फॉलो दिस फ्रेमवर्क। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर आज के टाइम पे ऐसे हैं जो इस फ्रेमवर्क को यूज करते हैं या फॉलो करते हैं। उस फ्रेमवर्क का नाम क्या है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ए वॉन न्यूमन बेस्ड कंप्यूटर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि एक जो वॉन न्यूमन बेस्ड कंप्यूटर है उसके पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि यूटिलाइज अ सिंगल प्रोसेसर। यानी कि वो क्या होना चाहिए, सिंगल प्रोसेसर का यूज करता हुआ होना चाहिए। यूटिलाइज वन मेमोरी फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, वो एक ही मेमोरी का यूज करता हुआ होना चाहिए जिसमें क्या हो, इंस्ट्रक्शन भी हो और डाटा भी हो। ठीक है, उसमें क्या हो, इंस्ट्रक्शन भी हो और डाटा भी हो। तीसरा पॉइंट क्या आता है दोस्तों, इंप्लीमेंट प्रोग्राम बाय एग्जीक्यूटिंग वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, और उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना जो एक टाइम पे ही क्या किया गया, एग्जीक्यूट किया गया है, एक टाइम पे क्या किया गया, एग्जीक्यूट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया दोस्तों कि जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज अबाउट द स्ट्रक्चर डाटा कंप्यूटर शुड फॉलो। यानी कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको कंप्यूटर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मोस्ट कंप्यूटर टुडे फॉलो दिस फ्रेमवर्क, यानी आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर है जो इस तरह के फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। ए वॉन न्यूमन बेस्ड कंप्यूटर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी अगर हम कैसे कहें कि ये जो सिस्टम है ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके पास एक सिंगल प्रोसेसर होना चाहिए जिसका वो यूटिलाइज कर रहा हो। उसके पास एक ऐसी मेमोरी होनी चाहिए जो दोनों चीज़ स्टोर करती हो, इंस्ट्रक्शन को भी और डाटा को भी उसका यूटिलाइज कर रही हो।
तीसरा क्या है कि इम्प्लीमेंट प्रोग्राम बाय एग्जीक्यूटिंग वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, यानी कि एक प्रोग्राम को सिर्फ एक ही बार में रन कराना, एक प्रोग्राम को वन टाइम रन कराना ही। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक थे जो क्या कराते हैं, शो कराते हैं कि जो ये आर्किटेक्चर, वो कौन सा आर्किटेक्चर है, ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। आगे चलते हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, कंपोनेंट ऑफ वॉन न्यूमन मॉडल, यानी कि जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से कंपोनेंट है। पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है बसेस और तीसरा है मेमोरी यूनिट। ये 3 यूनिट ऐसे हैं जो वॉन न्यूमन मॉडल में कंसिस्ट करते हैं। कौन कौन सा, पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट मीन सीपीयू, दूसरा बसेस और तीसरा मेमोरी यूनिट। और ये देखिए दोस्तों, ये डायग्राम है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, कोई इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद वो क्या जाता है, सबसे पहले सीपीयू में जाता है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट के पास, फिर अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास, फिर रजिस्टर से क्या करता है, वो रन करता है, और फिर रजिस्टर से होते हुए यहाँ पे क्या जाता है, मेमोरी में उस चीज़ को जो इनपुट आया उसको फाइंड करता है, मेमोरी यूनिट से फाइंड करके वापस वो रजिस्टर में जा करके फिर अरिथमेटिक में होते हुए फिर कंट्रोल यूनिट के पास जा करके वापस वो क्या आता है, आउटपुट में रिप्लाई करता है। इट मीन्स कि जैसे ही हमें प्रोसेस आता है, इनपुट देते हैं, तो इनपुट देने के बाद वो सबसे पहले कहाँ जाता है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट के पास, फिर उसके बाद अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बाद, उसके बाद रजिस्टर के पास, रजिस्टर से मेमोरी यूनिट पे, मेमोरी यूनिट पे उस इनपुट के अकॉर्डिंग क्या करता है, आउटपुट को फाइंड करता है, और उस फाइंड करने के बाद वो रजिस्टर पे, फिर वापस अरिथमेटिक पे और कंट्रोल यूनिट होते हुए वो आउटपुट शो करा देता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों ये जो BCS 11 है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में बहुत ज़्यादा आता रहता है। और आने वाली वीडियोज़ के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।